हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 मोलर एसिटिक एसिड कितना 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको एसिटिक एसिड का दिया है एंड व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 2.9 और इंटेक्स का 2.9 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00241, ठीक है, मोलर। इसके अलावा कंडक्टिविटी दैट मीन्स कप्पा की वैल्यू दे रखा है कितना 7.896 इंटू 10⁻⁻5 है ना, साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है किसका, एसिटिक एसिड का। वो कितना दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन है और अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये आपको निकालना है पहला, एंड सेकेंड आपको निकालना है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू निकालना है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व कैसे करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है कई बार आ चुका है, तो यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में होता है सी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, कई क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो चुका है तो आपको याद होना चाहिए। तो बस यहाँ पर वैल्यू आपको पुटअप करना है। तो कप्पा की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 7.8 है ना, 96 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हो जाएगा 1000 और डिवाइड में कंसंट्रेशन की वैल्यू दिया है 0.00241। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा मोलर कंडक्टिविटी आएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे, अगर बोर्ड में आ गया तो आपको फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो दूसरा आपसे पूछा, ये तो फर्स्ट आपका हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो बस आपको अल्फा यहाँ से निकालना है। तो अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये दो वैल्यू हमने मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकाल लिया कितना 32.76 और लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का वो दे रखा है कितना 390.5। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू जो मिलने वाली, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.084। ठीक है, ये है अल्फ़ा की वैल्यू। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से देखिए के इक्वल टू सी की वैल्यू कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दिया है 0.00241। ओके, और इनटू यहाँ से जो अल्फ़ा है वो है 0.084, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में कंसंट्रेशन जो 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.084। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो बनेगा यहाँ से, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.01856
6 इंटू 10 के पावर -3। तो फाइनली जो आंसर बन रहा है, इसको डेसिमल को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 1.86 इंटू 10 के पावर आ जाएगा -5, ठीक है, मोल पर लीटर। दिस इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सीधा सा फॉर्मूले का खेल था, फॉर्मूला क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंटेक्स और एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं, नीट में भी, कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर 3 रिएक्शन दिया है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, देखिए एल्युमिनियम +3 कन्वर्ट हो रहा है एल्युमिनियम में, तो यहाँ पर इसका जो रिएक्शन होगा एल्युमिनियम +3, और ये एल्युमिनियम जा रहा है, दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम सॉलिड में। ये इसका रिएक्शन हुआ। तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करके रिड्यूस होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिड्यूस होने के लिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3 फेराड। ओके, तो आपको यहाँ पर चार्ज पूछा है, तो 3 फेराड का मतलब क्या होता है, 1 फेराड की वैल्यू होती है 9, है ना। वैल्यू कितना होता है 96500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा चार्ज 289, ठीक है, 500 कूलम। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया। अगर एमसीक्यू करना है, 3 चार्ज है, एल्यूमिनियम जा रहा है, मतलब 3 फेराड। 3 फेराड मतलब 1 फेराड की वैल्यू 96487 लेंगे तो भी चलेगा, या फिर अप्रोक्स में 96500 लेंगे तो भी चलेगा। ओके, दूसरा यहाँ पर जो दिया है वो Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप खुद सोचो, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 फेराड। और 2 फेराड का मतलब होता है 2 इंटू 96500, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 193 डबल, ठीक है, 000 और इतना कूलम। तो ये इसका आंसर ये बन जाएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है MnO4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में, ठीक है। अब Mn+2 में, तो आप खुद सोचिए, जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। कैसे निकाला, x मान के निकाल सकते हैं। Mn का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 4 है, तो -8 इक्वल टू -1 पावर है, तो x की वैल्यू आ जाएगा +7, ठीक है। तो ये +2 में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी +2 में यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 5 फेराड, और 5 फेराड का मतलब 5 इंटू 96500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कूलम में वैल्यू आएगा 4825, ठीक है, 00 कूलम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपको इलेक्ट्रॉन देखना उतना फेराड। फेराड पूछे तो फेराड में दो आंसर, कूलम में पूछे तो कूलम में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराड आपको निकालना है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंपटीशन या बोर्ड में बनते हैं। यहाँ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, एंड सेकेंड है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, तो हमें मेटल से मतलब है। कैल्शियम क्लोराइड को जब आयनाइज करेंगे, इसमें Ca+2 और 2 क्लोराइड आयन मिलेगा, और हमें मतलब है किससे, मेटल से। तो क्योंकि एट कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है मेटल का, तो यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, Ca+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Ca
सॉलिड में डिपॉजिट होगा। तो हमें निकालना है फेराड, ठीक है। तो आप इसमें कैसे आप लिखेंगे, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 ग्राम, तो हम लिखेंगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड बाई, तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बाई 2 फेराड, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा 2 फेराड डिवाइड में हो जाएगा 40, और इसलिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 20 ग्राम, है ना। तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो बस यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, दैट मीन्स ये 2 और 2 कैंसिल, और मतलब यह इसका आंसर जो आएगा 1 फेराड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको अगर वेट दिया हो तो हमें फेराड निकालना है, ठीक है। कूलम में दिया होता तो बस 1 फेराड की जो वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, है ना, जो इसका सेकंड पार्ट दिया है। तो सेकंड पार्ट का जो रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है कंपाउंड Al2O3, ओके। तो यहाँ पर इसको अगर आयनाइज करेंगे तो एल्युमिनियम जो आयन है +3, और यहाँ से ऑक्साइड पे -2 3 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप नहीं लेंगे तो भी आंसर होगा, बन जाएगा। तो एट कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, एल्युमिनियम +3 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम सॉलिड में। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम कहानी। तो हम लिखेंगे कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम, तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट प्रोड्यूस्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 फेराड, ठीक है, करंट से। इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 3 फेराड डिवाइड में 27, और इसलिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, है ना। 40 ग्राम के लिए कितना डिपॉजिट होगा, तो बस 40 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर बनने वाला है वो आंसर आपका बनेगा 4.44 फेराड, यहाँ से वे करंट आपको चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी थ्योरी में भी बन सकते हैं, और एमसीक्यू में ज़्यादातर चांस होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन में। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बस आपको चार्ज देखना है कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है।